प्रारब्ध कर्मों का फल जो मिलना है वही मिलेगा। संचित कर्म भी अपने हाथ में नहीं है, हाथ से निकल चुके। क्रियमान कर्म अपने हाथ में। क्रियमान कर्मों को करने में सावधान रहने की बात है। अगर हम सावधान रहते हुए कर्म करेंगे तो हम पाप से बच जाएंगे और अपने मुक्ति का उपाय कर पाएंगे, भगवत प्राप्ति का उपाय कर पाएंगे, चाहे प्रारब्ध कैसा ही भी हो। कितना ही खराब हो संचित और कितना ही खराब हो प्रारब्ध, क्रियमान के ऊपर उनका कोई वश नहीं चलता। क्रियमान कर्म पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ में व्यक्ति स्वतंत्र है। प्रारब्ध कर्म जो हैं वो परिस्थिति के रूप में प्रकट होते हैं। पुण्य कर्मों का फल है अनुकूल परिस्थिति और पाप कर्मों का फल है प्रतिकूल परिस्थिति। परिस्थितियां प्रकट होती हैं, लेकिन वो परिस्थिति भी हमको मजबूर नहीं कर सकती कि हम उनके अनुसार चलें। हम चलने में स्वतंत्र हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमको विवेक प्रदान किया है। विवेक नाम ज्ञान का है, प्रकाश का है। प्रकाश में सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। कोई व्यक्ति धोखा नहीं कर सकता। यदि वह लालच, काम, क्रोध, लोभ आदि के वशीभूत ना रहा हो तो वह प्रारब्ध का भी सदुपयोग कर सकता है। कितना ही खराब प्रारब्ध रहा हो, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आई हो उसके फल के रूप में, तो भी वह उससे प्रभावित हुए बिना अपने नए कर्मों को स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है। प्रारब्ध परिस्थिति के रूप में आया है। परिस्थिति से सुखी दुखी होना और ना होना अपने हाथ में है। परिस्थिति के वशीभूत नहीं है मनुष्य। मनुष्य स्वतंत्र है। आचार्य जी, ये जो 1132 नंबर पृष्ठ पे अभी जो अंतिम पैराग्राफ जो आपने पढ़ा, ये हम लोगों के साधकों के लिए स्वामी जी ने लिखा है कि उदारता केवल प्रभु में ही है। ऐसे प्रभु के चरणों की शरण न होकर जो मनुष्य प्राकृत उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के पराधीन रहते हैं, उनकी बुद्धि सर्वथा ही भ्रष्ट हो चुकी है। तो ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी जी की जो भाषा है कि उनकी बुद्धि सर्वथा भ्रष्ट हो चुकी है। तो हम लोग जो प्राकृत पदार्थों के पीछे पड़े हैं कि धन इकट्ठा कर लें, भोग भोग लें, परिवार सुखी हो जाए, ये तो सब प्रारब्ध के अधीन है। तो इसमें फिर लगना है वो बुद्धि भ्रष्ट होना ही है। बिल्कुल यही बात है। दूसरी बात इसमें आचार्य जी, तीनों कर्मों के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो अगर मान लीजिए पिछले, आज अभी हमारा वर्तमान है, इससे पीछे में जो भी हमने पाप कर्म किए हैं पिछले जन्म को तो हमको मालूम नहीं है, अभी प्रारब्ध बन के आए हैं। और संचित जो है उनको हम पूरा मिटा सकते हैं, क्योंकि अपिसु चेत दुराचारो भजते मामन ने बार, और अपिचेद भी पापे वो भी है ज्ञान योग के द्वारा भी। तो क्रियमान कर्म अगर हम अब सावधानी के साथ करें और पूर्ण प्रतिज्ञा कर लें कि हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, तो पीछे के सब अड़ंग बड़ंग स्वाह हो जाएंगे। एकदम कुछ नहीं बचेगा और हमारा जन्म मरण भी मिट जाएगा, भगवान धाम में चले जाएंगे। जी हाँ,
ये जो स्वामी जी महाराज ने सूत्र दिया है ना, करने में हाँ। सावधान, करने में हाँ। सावधान, होने में प्रसन्न, हाँ जी। ये कर्मों को काट देने वाला है। जो हो रहा है, जो हो गया, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए उसमें प्रसन्नता जाहिर करो कि ये भगवान ने हमारा भला किया है। और करने में सावधान रहो, कुछ भी काम ऐसा ना करो, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। बहुत बढ़िया। आज के प्रवचन में भी स्वामी जी ने ये जो डरते रहो ये जिंदगी, ये अभी सुनाया था आज के प्रवचन में जी। आज का प्रवचन तो आज का हाँ बताइए। स्वामी जी महाराज सूत्रों के रूप में हमको इतना ऊंचा ज्ञान देते हैं जो बस पूछो मत। बिल्कुल, ये करने में सावधान और होने में प्रसन्न, ये मेरा सुना हुआ है गीता भवन में ही, कि वैसे याद पूरा नहीं आ रहा है, पिलानी की बात है। पिलानी में स्वामी जी का सत्संग था, तो राजस्थान में पिलानी जो है वो विद्या में, पढ़ाई में, इंजीनियरिंग में और में सबसे आगे था राजस्थान में। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पे आज से 60-70 साल पहले भी इंजीनियरिंग कॉलेजें थी। बिरला जी का वो निवास स्थान है, वो वहाँ जन्म स्थान है। तो स्वामी जी का एक बार वहाँ सत्संग हुआ, तो पिलानी में काफी बुद्धिजीवी, कॉलेज के, इंजीनियरिंग के प्रोफेसर वगैरह सबने सुना कि स्वामी जी महाराज का सत्संग है, तो वो लोग गए और फिर उन्होंने स्वामी जी महाराज से निवेदन किया, सब प्रोफेसरों ने, मास्टरों ने, सबने मिलके, कि एक दिन अपना प्रवचन स्वामी जी का कॉलेज में रखें। तो स्वामी जी महाराज को उन्होंने कहा कि महाराज जी हम लोग तो काम में व्यस्त हैं, पढ़ाई में ट्यूशन करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, नई नई पुस्तकें देखते हैं, तभी हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसलिए हमको सिर्फ संक्षेप में बताइए कि हमारा जीवन कैसे उज्जवल हो और हम कैसे सफलता प्राप्त करें। तो स्वामी जी ने उनको टाइम दिया कि स्वामी जी महाराज हमको एकदम संक्षेप से बताना है। स्वामी जी महाराज ने कहा ठीक है। तो जिस समय जो समय दिया गया था उस समय पे स्वामी जी महाराज वहां पहुंचे और जो प्रस्तावना में जो श्लोक और स्वामी जी महाराज बोलते हैं बोले, और फिर बोले भाई कल आप लोगों ने जो बताया था कि संक्षेप में हमको सार बात बताइए, तो आज की सार बात और गीता के कर्म योग की सार बात ये है कि करने में सावधान, होने में प्रसन्न। आज का सत्संग पूरा, ऐसे मैंने सुना है। बहुत बढ़िया। भैया जी कल है ना अजय भैया जी ने भी है ना सुबह सत्संग में यही बातें बताई थी, करने में सावधान होने में। अजय भैया ने 3:50 सुबह वाली सत्संग में। तो जो भी है ये बात, तो स्वामी जी महाराज संक्षेप में कितनी महत्व की बातें हमारे जीवन में कितनी उपादें हैं, तो वो लोग प्रोफेसर लोग, बुद्धिजीवी लोग सब प्रसन्न हो गए। स्वामी जी महाराज के प्रणाम तो वो ऐसे ही नहीं करने देते हैं, किंतु खूब आनंद की बात रही। तो ऐसी बात है। नारायण नारायण नारायण। ये सूत्र तो जीवन में बहुत ही काम आता है, पल पल में ही, मतलब दिन में ही कितनी बार काम में आ जाता है कि होने में राजी और करने में सावधान। स्वामी जी के शब्द ये, होने में राजी और करने में सावधान, ये तो बहुत ही काम में आता है। राम राम। हाँ, हरिओम भाई जी, राम राम। एक मिनट, एक बात और कहनी। हरिओम भाई जी, फिर आप बताएं कि आज का जो प्रवचन स्वामी जी का सुबह का था, अभी ओम भाई जी हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे, किंतु आज जो एक बात स्वामी जी के मुंह से सुनी, उससे मन एकदम गदगद हो गया कि कैसी विनम्रता। आज का प्रवचन दौरे का था, वहाँ चातुर्मास समापन हो रहा था, उसके बारे में स्वामी जी पहले बोले और फिर बाद में बोले। भाई 25-26 मिनट का था प्रवचन, कि मेरे मुंह से कोई कड़ी बात निकल गई हो, किसी को अच्छी नहीं लगी हो, तो मैं विनम्रता से माफी मांगता हूँ। ऐसे हमारे स्वामी जी महाराज, जिनके मुंह से
एक शब्द भी इधर उधर नहीं निकलता है। वो कितने विनम्र है। तो कहा कि आप तो कृपा करते ही रहते हो मेरे पर। हाँ 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 हाँ। फिर भी कृपा सागर हो ऐसा। आप तो इतने मतलब इतनी विनम्रता, इतने महापुरुषों की बातें बड़ी तो आप ओम भाई जी पूरा बताएंगे ही, किंतु ये कैसी बात है बताइए। हम लोग बात बात में ऐंठ अक्कड़ में आ जाते हैं और एक महान 20वीं शताब्दी का 2 लंगोटी वाला त्यागी महापुरुष, जिसका कोई भी बराबर में कोई हो ही नहीं सकता खड़ा, ऐसे हमको लगता है। अनेक विश्व में महापुरुष होंगे, हम किसी का नहीं कह सकते, किंतु हमने तो ऐसा नहीं देखा। वो महापुरुष कहता है कि मेरी गलती हो तो माफ कर देना। कैसी विलक्षण बातें हम लोगों को मिलती है। तो प्रत्येक भाई बहन को समय बहुत कम है, सावधान हो जाना चाहिए। नारायण 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 नारायण। आचार्य जी, मुझे भी एक बात, आज इतने ये पूरा 12वां श्लोक पूरा पढ़े, पर वह तो गीता भी पहले पढ़े, पर आज ये बात ये जो पकड़ में आई कि जंगल में काम करने से कोई नौकरी के यहाँ सैलरी नहीं देता है नौकरों को उसको, पर हम किसी मालिक के हाथ के नीचे काम करते हैं तत्परता से, तो मालिक खुश हो जाता है और अपने खेत में हिस्सा भी देता है। पर भगवान का काम करते हैं तो भगवान अपने को अपना तो लेते हैं पर अपना नौकर बन जाते हैं। बहुत बड़ी बात लगी ये बात कि भाई सब काम भगवान का समझ के, संसार का समझ के नहीं, भगवान का समझ के करो तो भगवान जैसे श्रीखंडिया बन के एकनाथ जी के घर पे काम करे थे, सखूबाई के घर पे बंधे थे, ऐसे कई भक्तों के चरित्र है। वैसे भगवान अपने भी साथ में है और अपना भी साथ में काम, अपना सबका उद्धार करेंगे, ये भाव रख के बहुत अच्छा लगा। ये लास्ट का पैराग्राफ पूरा श्लोक का सार लगा मेरे को। नारायण नारायण। बहुत बढ़िया। हरिओम भाई जी, आप काशी में थे तो बताइए, हम लोगों को मार्गदर्शन दीजिए। हरिओम भाई जी। ये 12वां श्लोक की व्याख्या जब आचार्य जी शुरू किए थे, पहला वाक्य बोले थे कि ये संपूर्ण साधकों के जीवन का कर्म रहस्य है और शरीर को साथ में लेकर के साधक चलता है। तत्व से तो अशरीरी है, लेकिन शरीर के साधन से ही कार्य होता है और इसके जो अंतःकरण है वो भी मदद करते हैं। तो ये करने में सावधान की बात पर कोई प्रश्न नहीं उठा कि करने में सावधान क्या होना है। होने में प्रसन्न तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन 247 में बात बहुत विस्तार से आई है कि होना क्या है। और होने में प्रसन्न नहीं रहेंगे तो रो करके भी क्या कर लेंगे। लेकिन करने में सावधान के लिए साधक को बहुत चौकन्ना रहना है। आप बताइए हरिओम भाई जी। तो इसमें नारद पुराण का एक था, आचार्य जी ने बताया था, यद भावी न तद भवेत, कि जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। तो ये होने में प्रसन्न के लिए बहुत बड़ा फार्मूला स्वामी जी ने रखा यहाँ पे दृष्टांत के रूप में। लेकिन करने में सावधान में 4 बातें। एक तो शास्त्र विहित जो विधान बनाया गया है भगवान के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, महापुरुष के द्वारा, और अपने घर में जो बुद्धिजीवी बड़े लोग हैं कि जो करना चाहिए उसे अवश्य करना है और जो हम कर सकते हैं उसको भी करना है। ऐसा नहीं कि रजोवृत्ति के कारण हम नहीं करेंगे, बीमार हो जाएंगे, थक जाएंगे, कौन जाए, लू लग जाए। तो रजोवृत्ति के कारण उसमें आलस्य नहीं करना है। तो जो कर सकते हैं उसको करना है और जो करना चाहिए उसे भी करना है। और जो नहीं कर सकते उसके लिए भी कोई जबरी नहीं है, ये सावधानी में ही आएगा। और जिसको नहीं करना चाहिए उसको किसी भी परिस्थिति से नहीं करना है साधक को। और एक जो सबसे बड़ा खतरनाक हमारे सामने आता है कि हम सामने की परिस्थितियों को देख करके ये सोच लेते हैं मन के द्वारा कि ऐसा हो जाए तो ठीक है, ऐसा ना हो जाए तो ठीक है। तो 2 ये हो गया, 4 वो हो गए। ये 6 मिला करके एक साथ करने में सावधान में जुड़ जाता है।
ये पूरे 12वें श्लोक में ये बातें क्रियमाण कर्म में क्षण करके आई थी। अब क्रियमाण में ही हमको सावधान रहना, जैसा आचार्य जी ने बताया। जी प्रणाम, कोई भूल चूक हो तो क्षमा कर। बहुत बढ़िया। अभी काशी में विराज रहे हैं आगे स्थान पर? नहीं नहीं, अभी थोड़ा रुकना है यहाँ पे बाबा के यहाँ। जय हो जय हो जय हो। बाबा की गोदी में बैठे हैं, बहुत बढ़िया। जी प्रणाम प्रणाम। महाराज जी राम राम। महाराज जी, जो नहीं करना चाहिए ये सिद्धांत से जान रहे हैं महाराज जी, लेकिन परिस्थिति कुछ इस तरह से मजबूर कर रहा है, कोई भी रास्ता नहीं निकल पा रहा है, तो उस स्थिति में फिर तो हम हारते ही हैं। राम राम। आपके प्रश्न का उत्तर आचार्य जी देंगे, लेकिन मोहन भाई जी ने जो एक अंतिम पैराग्राफ में बात पढ़ी थी कि जो चीजें उत्पत्ति और विनाशशील वस्तुएं हैं, चाहे वो कोई पदार्थ हो चाहे कोई व्यक्ति हो, दो ही तो होता है, तीसरा नहीं आता है। तो ये दोनों हमारे साथ रहने वाले नहीं हैं। चाहे वस्तु अगर हमारे लिए खड़ी हो गई कि इसको आप कर लोगे, इसको ले लोगे तो आपका फायदा हो जाएगा, या आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, आप बड़े सुखी हो जाएंगे, यही सब पदार्थ में तो लालच है। और शास्त्र कह रहा है, भगवान कह रहे हैं, बड़े भी कह के चले गए कि इसको नहीं करना चाहिए। तो परिस्थिति क्या बनती है? परिस्थिति तो यही है कि विनाशी को अविनाशी मान लें, नुकसान को फायदा मान लें, और इसके बिना हम रह नहीं सकते। यही तो परिस्थिति है। तो इसमें साधक ही इसमें निर्णय ले सकता है। संसारी आदमी तो कूद पड़ेगा निश्चित। मोहन भाई जी आज्ञा हो तो एक छोटी सी बात रखूं मैं। जरूर बताइए, आपने बहुत बढ़िया समाधान किया, वो बहुत सुंदर बात बताइए। कल मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया था, अच्छा, जहां अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता और डायरेक्टर, ये सभी लोग इकट्ठा थे, 8 लोग। अच्छा। और एक रिश्तेदार के रूप में हम पहुंच गए। तो जाते ही सबको प्रणाम करके जगह बैठ गए, कोना देख करके, और बातें वो लोग की चल रही थी अपने हिसाब से। तो जितनी बातें चल रही थी, वो अभी जो भाई ने प्रश्न रखा है यही था। ये कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये कर लेंगे ऐसा हो जाएगा, मतलब क्या कर लेंगे अगली सांस का भरोसा नहीं। और इतने तगड़े में वो लोग की बुद्धि प्रखर हो रही थी कि उन लोगों की बुद्धि के आगे कोई आदमी अपनी बुद्धि नहीं लगा सकता, क्योंकि सरकार भी माथा टेक देती है ऐसे लोगों के पीछे। क्योंकि ऐसे अधिकारी जब भारत सरकार में रहते हैं, राज्य सरकार में, तो सरकार और पब्लिक दोनों माथा टेक देती है इनके सामने। और ये हम सभी भाई बहनों का अनुभव है। इसी में एक आदमी की दृष्टि। हरिओम भाई जी, वो अभियंता थे, डीएसपी थे, वो सब थे, आप भी तो उनसे ऊंचे ही थे। नहीं, तो हमारा प्रश्न अभी शुरू हो रहा है कि एक आदमी की दृष्टि मेरे ऊपर पहुंच गई। तो उसने कहा कि आपका परिचय। तो 2-3 लोग जो मुझे जानते थे वो बताए कि ये यही है। परिचय मतलब नौकरी वाला नहीं, जिस रिश्ते में हम गए थे। तो लोगों ने कहा कि भाई पहली बात तो आप अपना स्वास्थ्य चेक कराइए, और आपके चेहरे से लगता है कि आप किसी बहुत परिस्थिति में हैं, और हर प्रकार से कहीं खुशी नहीं दिख रही है आपके चेहरे पे। क्या हुआ है आपको? तो हमारे समधी जी ने कहा कि हम इनके साथ 2-2, 4-4, 5-5 दिन जाके रहते हैं नोएडा में, और इतना अच्छा लगता है, इतना आनंद आता है कि इन्हीं के साथ रहने का मन करता है, और आप लोग ऐसी बात कैसे कह दिए? तो सब तो चुप हुए, लेकिन 2 लोगों ने अच्छे ढंग से हमारी ओवरहालिंग कर दी कि आप किसी काम लायक नहीं हैं। मतलब किसी बाबा के चक्कर में है और शास्त्रों के चक्कर में है, सत्संग में रहते हैं, इससे क्या मिलेगा आपको?
खाली दूसरे को सुना देंगे और ज्ञानी बन जाएंगे। मतलब अच्छे ढंग से खूब सुनाया उन्होंने हमको। तो लास्ट में ये बात आई जो मैं कहना चाहता था कि वो लोग सोचे कि अब ये कुछ कहेंगे, सब चुप हुए आठों। और मैंने कहा कि अगर आप लोग कोई अच्छी चीज खाना चाहते हैं तो मुझे बोलिए, हम फ्री में मंगवा दें। अब इतना खुश हो गए वो सब कि ऐसा आदमी मुझे आज तक नहीं मिला कि इतना सुनाया भी, सुना भी और कोई बुरा नहीं माना। कह रहा है कि आप लोग जो खाना बढ़िया चीज मंगवा दें। कहने का तात्पर्य ये है कि अपने कल्याण की कोई बात आठों में से नहीं सुनना चाहे और न सुने न पूछे, बस क्या फ्री में बढ़िया से खाने वाली चीज मिल जाए, इसी पर दृष्टि गई। तो ये कर्म रहस्य हम साधकों के लिए भी फायदेमंद है, संसारी इसको सुनेगा ही नहीं। जी प्रणाम। बहुत बढ़िया। हाँ सुरेश जी, समय हो रहा है। राम, समय तो हो गया, तब कोई बोल होंगे।